नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपको आपके माता पिता या घर के बड़े लोग कहते हैं कि मोबाइल फोन पर मत खेला करो, टीवी ज्यादा देर मत देखो, पढ़ाई करो? जरूर कहते होंगे, सारा सामान इधर उधर मत फैलाओ, ये सब कहते हैं। तब आप अपने मन ही मन कुछ सोचते होंगे। क्या सोचते होंगे? कि हमसे ही क्यों कहा जाता है ना? जरूर सोचते होंगे। तो बच्चों, आज मैं जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ वह हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का छठा पाठ है और उसका शीर्षक है हमसे सब कहते। तो बच्चों, हमसे सब कहते, इस कविता में कवि ने बच्चों के मन में उठने वाले सवालों को बताया है कि बच्चों के मन में कैसे कैसे सवाल उठते हैं। तो चलिए बच्चों, अब मैं इस कविता का सस्वर वाचन करती हूँ। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के जो कवि है उनका नाम है निरंकार देव सेवक। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इस कविता का अर्थ समझाती हूँ। हमसे सब कहते, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। सूर्य यानी सूर्य से, सूरज से तो कोई नहीं कहता कि धूप यहाँ पर मत फैलाओ। धूप यानी सूर्य का जो रोशनी है यहाँ पर मत फैलाओ, भले ही हमें कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। चांदनी, और चांद से भी कोई नहीं कहता कि अपनी जो चांदनी है उसे उठाकर यहाँ से ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, कोई हवा से भी नहीं कहता, खबरदार यानी सावधान, खबरदार जो अंदर आई। भले ही हवा के आने से, हवा जब हमारे घर में घुसती है तब सारे सामान को इधर उधर गिरा देती है, तब भी कोई उसे नहीं कहता कि क्यों अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। जलधार का अर्थ होता है जल की धारा, यानी तेजी से बरसने वाला जो बारिश है, क्यों इतना बारिश बरसाई जिससे चारों तरफ गीला गीला हो गया है। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। चांद से तो कोई कुछ नहीं कहता, सूर्य से भी नहीं कहता, बादल से भी नहीं कहता और हवा से भी कोई कुछ नहीं कहता है। फिर भैया हमसे क्यों कहते हैं, यहाँ ना आओ, मेरे पास मत आओ, भागो जाओ, यहाँ से चले जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। और अम्मा क्या कहती है? अम्मा यानी माँ कहती है घर भर में, घर भर यानी कि पूरे घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। खेल खिलौने यानी खेलने का सामान जो है पूरे घर में मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, पापा कहते हैं जाओ बाहर जाकर खेलो। खबरदार सावधान जो अंदर आए, पापा कहते हैं जाओ बाहर जाकर खेलो, बिल्कुल अंदर मत आओ। हम पर ही सबका बस चलता यानी कि जोर चलता, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए यानी कि ऊंची आवाज में जब कोई कहता है उसे कहते हैं डांटना। तो ऊंची आवाज में हमें डांटते हैं और कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन भले ही आपके माता पिता जो है आपके भले के लिए ही कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताती हूँ। जैसे सूर्य का अर्थ होता है सूरज। धूप का मतलब होता है सूरज की रोशनी।
चांदनी, चांदनी का अर्थ होता है चांद की रोशनी। खबरदार, खबरदार का अर्थ होता है सावधान। जलधार यानी खूब तेज बारिश। डांट, ऊंची आवाज में बोलना। इस पाठ में आए तुक वाले शब्द फैलाओ, आखिरी में ओ आया है तो उससे मिलता जुलता जो शब्द होगा वो होगा जाओ, आओ। आई, आई में बड़ी ई आया है। बरसाई, इसमें भी बड़ी ई आया है। आए, आए का तुक वाला शब्द होगा बताए। चलिए अब हम देखते हैं समान अर्थ वाले शब्द। सूर्य, सूर्य का समान अर्थ वाले शब्द क्या होगा? सूरज, दिनकर। चांद, चांद का समान अर्थ वाले शब्द क्या होंगे? चंद्रमा, शशि। हवा, हवा का समान अर्थ वाले शब्द क्या होंगे? पवन, वायु। बादल, बादल का समान अर्थ वाले शब्द होंगे मेघ, जलद। घर, घर का समान अर्थ वाले शब्द होंगे गृह, सदन। बच्चों, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे? जरा सोचिए। हाँ, आप इसका नाम दे सकते हो बेबस बच्चे या फिर टोका टाकी। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। बच्चों, नीचे तालिका दी गई है, इसमें आपको लिखना होगा क्या क्या आपको पाठशाला और घर में करो कहा जाता है और क्या क्या आपको मत करो कहा जाता है। करो, क्या क्या करने को कहा जाता है? बड़ों का कहना मानो। बच्चों, आपको पाठशाला और घर में भी बड़ों का कहना मानने को कहा जाता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे बड़ों का कहना मानो। फिर है साफ सुथरा रखो। बच्चों, आपको पाठशाला और घर दोनों को साफ सुथरा रखने को कहा जाता है, आप यहाँ पर लिखोगे साफ सुथरा रखो। पढ़ाई करो, आपको पाठशाला और घर दोनों जगह में आपको पढ़ाई करने को कहा जाता है, इसलिए आप लिखोगे पढ़ाई करो। मत करो, क्या क्या करने से आपको मना किया जाता है? झगड़ा मत करो, आपको घर पर भी कहा जाता है झगड़ा मत करो और पाठशाला में भी कहा जाता है झगड़ा मत करो। फूल मत तोड़ो, आपको पाठशाला और घर दोनों जगहों पर फूल तोड़ने से मना किया जाता है। दीवारों पर मत लिखो, आपको पाठशाला और घर दोनों जगहों पर कहा जाता है दीवारों पर मत लिखो। अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। का तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? जैसे आपके अम्मा पापा भैया दीदी और बड़े बच्चों का आप पर बस चलता है, और आपका किस पर बस चलता है? आपका बस चलता है मेरे छोटे भाई बहनों पर मेरा बस चलता है। आप यहाँ पर लिखोगे मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उन पर मेरा बस चलता है। खा, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? आपके घर में आपको कौन कौन टोकता है? मुझे मेरी माँ, मेरे पापा, भैया दीदी टोकते रहते हैं। जब आप कुछ गलत करते हैं तब आपको आपकी माँ, पापा, भैया दीदी टोकते हैं। गा, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? आपको कौन कौन सी बातों पर अक्सर टोका जाता है? जैसे अधिक समय तक टीवी देखने पर, अगर आप अधिक समय तक ज्यादा देर अगर टीवी देखते हो तब आपको टोका जाता है। और घर में खिलौने फैलाने पर मुझे टोका जाता है। आप अगर घर में खिलौना फैला देते हो तो आपको टोका जाता है। शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। शालू जो है उसे बहुत से चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली है। उसने सभी नामों को लिख लिख कर एक पट्टी भर ली है। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। वो सारे नाम मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं। सालू की सूची, तो सालू की सूची में हम देखेंगे कौन कौन से नाम है। शक्कर, कबड्डी, पपीता,
मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, सहतूत, चटनी। तो ये सारे जो है सालों की सूची है। अभी हमें क्या करना है, अब सालू या सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। अब सालू क्या सोच रही है कि किस नाम को मुझे किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? जी हाँ, आप उसकी मदद जरूर कर सकते हो। जैसे अक्षर, ये सारे अक्षर दिए हुए हैं, ब, म, क, ल, प, ग, श, त और च। और जो सालू की जो सूची में जो नाम है, अब इस नाम को हम उस सूची में लिखेंगे। सालू की सूची, सालू की सूची में सबसे पहले क्या है, शक्कर। शक्कर, शक्कर शा से शुरू होता है और शक्कर खाने पीने का सामान है, तो हम यहाँ पर शक्कर लिख देंगे। उसके बाद कबड्डी, कबड्डी क्या है, खेल का नाम है, तो हम खेल का नाम या सामान इस सूची में डालेंगे। कबड्डी का से शुरू होता है, तो कबड्डी यहाँ लिख देंगे। फिर है पपीता, पपीता क्या है, खाने पीने का सामान है और क्या से शुरू होता है, पा से शुरू होता है, तो पपीता पा से शुरू होता है, कहाँ पर लिखेंगे, खाने पीने का सामान, पपीता यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आता है मार कुटाई, मार कुटाई जो है ये एक खेल का नाम है। आप खेलते हो ना X0, ये एक खेल का नाम है और ये शुरू होता है माँ से, तो आप इसे कहाँ लिखोगे, माँ क्या है, खेल का नाम है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे मार कुटाई। फिर हम देखते हैं सालू की सूची में अगला नाम क्या है, लोमड़ी। लोमड़ी जो है एक जानवर का नाम है और ये क्या से शुरू होता है, ला से, तो हम ला वर्ण को देखेंगे और लोमड़ी जानवर या पक्षी का जो नाम है वो है लोमड़ी, तो लोमड़ी जानवर का नाम है, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन क्या चीज का नाम है, खाने पीने का चीज का नाम है और शुरू होता है गा से, तो हम कहाँ लिखेंगे, गा, गा से गुलाब जामुन खाने पीने का चीज का नाम है, तो यहाँ पर गुलाब जामुन लिख देंगे। उसके बाद इस तरह से आप सभी नामों को जानवर या पक्षी के नाम के नीचे लिखेंगे। जैसे ब से बकरी, मगर, कबूतर, लोमड़ी, गाय, शेर, तोता, ये सभी जानवरों के नाम है और पक्षी के नाम है। खाने पीने का सामान जैसे बेर, मसाला, ककड़ी, लड्डू, पपीता, पेड़ा, गुलाब जामुन, शक्कर, सहतूत, चटनी, ये खाने पीने का सामान का सूची में लिख देंगे। खेल का नाम या सामान जैसे बल्ला, खेलने का चीज है तो बल्ला लिख दोगे। मार कुटाई, कबड्डी, लट्टू, पतंग, गिल्ली, शतरंज। इस तरह से आप जो सालों की जो सूची है उसे आप अलग अलग खानों पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। जो हमारा वर्णमाला है उसके हिसाब से हमें इन जानवर या पक्षी का नाम, खाने पीने का सामान का नाम, खेल का नाम या सामान का नाम को वर्णमाला के आधार पर हमें लिखना है। जैसे कबूतर, कबूतर का का जो है ये पहले है, देखिए इसको कबूतर यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद गाय, गाय, तोता, तोता जो है वर्णमाला में कहाँ पे, यहाँ पे है तोता। बकरी, मगर, लोमड़ी, शेर, वर्णमाला के हिसाब से इसे लगा दिया गया है। अब खाने पीने का सामान, ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, शक्कर, सहतूत, ये सबको हमने वर्णमाला के आधार पर लगा दिया है। अब देखते हैं खेल का नाम या सामान, जैसे कबड्डी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, मार कुटाई, लट्टू, शतरंज। तो इस तरह से आप भी सभी जो जानवरों के नाम, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या सामान को वर्णमाला के हिसाब से सूची में लगाएंगे। हमसे सब कहते,
कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। जैसे लोग, चीज, जगह। किन किन लोगों के नाम आए हैं? भैया, अम्मा, पापा। और जो चीज के नाम आए हैं वो है खिलौने। जगह, जिन जगहों के नाम आए हैं वो है यहाँ, अंदर, घर पर, बाहर। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ जरूर समझ आया होगा और आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।